आप सभी भक्तजनों, दर्शकों को नरेंद्र कुमार कथावाचक की ओर से सादर प्रणाम। आज इस पावन वेला में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आपको एवं आपके समस्त परिवार मित्रों को ढेर सारी शुभकामनाएं लिविंग हैप्पीली की ओर से। मित्रों, आज श्रीमद् भागवत गीता द्वारा कर्म योग का ज्ञान देने वाले महान कर्मयोगी, सभी कलाओं में परिपूर्ण रास रचैया, राधा वल्लभ, मुरली मनोहर, वसुदेव नंदन वासुदेव श्री कृष्ण के इस पावन जन्म दिवस के अवसर पर हम आज एक अलग तरीका से अपने जानकारी को बढ़ाकर अपने चेतना स्तर को ऊपर उठाने का प्रयास करेंगे। इसी दशा में हम आज लाए हैं आपके लिए महानिर्वाण तंत्र नामक एक ग्रंथ से, जो कि कर्म योग का भाग है। इसमें गृहस्थ के क्या क्या कर्तव्य हैं, आज कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर आज यही जान लीजिए। तो सबसे पहले मैं यही बताऊं मित्रों कि आज तो भारत में पहले होते थे 4 आश्रम, जो कि अब घटकर सिर्फ 2 ही हो गए हैं, गृहस्थ और सन्यास। जैसा हम सब जानते हैं, गृहस्थ विवाह करता है और नागरिक की सारी पूर्ण जिम्मेदारी लेकर अपने कर्तव्यों का पालन करता है, तथा सन्यासी वो होते हैं जो अपनी समस्त ऊर्जा शक्तियों का केवल ईश्वर उपासना एवं धर्म उपदेश में लगा देते हैं। किसी व्यक्ति के लिए गृहस्थ होकर अपने सब कर्तव्यों का उचित रूप से पालन करना कितना कठिन होता है मित्रों, यह हम सब जानते हैं। चलिए आज उन्हीं सारी कर्तव्यों को एक एक कर बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला तो यह जानिए मित्रों कि गृहस्थ को ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ब्रह्म ज्ञान का लाभ ही उसके जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए, लेकिन फिर भी उसे निरंतर सब कार्य करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहना चाहिए और समस्त कर्मों के फलों को ईश्वर को अर्पण कर देना चाहिए। कर्म करके कर्म फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। किसी मनुष्य की सहायता करके उससे किसी प्रकार की कृतज्ञता की आशा नहीं रखनी चाहिए। कोई सत्य कर्म करके इस बात की ओर नजर तक न देना कि हमें यश और कीर्ति मिलेगा, क्रेडिट मिलेगा या नहीं। इस संसार में सबसे कठिन बात है, संसार जब तारीफ करने लगता है हमारा, तब एक निहायत बुजदिल भी बहादुर बन जाता है। समाज के समर्थन और प्रशंसा से एक मूर्ख भी विरोचित कार्य कर सकता है, परंतु अपने आसपास के लोगों की निंदा स्तुति की बिल्कुल परवाह न करते हुए सर्वदा सत्य कार्य में लगा रहना वास्तव में एक बड़ा त्याग है। गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य जीविकोपार्जन करना होता, लिवलीहुड अर्निंग, परंतु हमें यह ध्यान देना चाहिए कि यह झूठ बोलकर, दूसरों को धोखा देकर, चोरी करके ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा जीवन ईश्वर सेवा एवं गरीबों के लिए ही है। यह समझकर ही माता और पिता ईश्वर के साक्षात रूप हैं। गृहस्थ को चाहिए कि वह उन्हें सदैव हर प्रकार से प्रसन्न रखें। यदि हम अपने माता पिता को प्रसन्न रखते हैं तो ईश्वर हमसे अति प्रसन्न होते हैं। अपने माता पिता के प्रति सम्मुख अद्वैत परिहास, चंचलता अथवा क्रोध का हमेशा त्याग करें। कभी यह भाव प्रकट न हो। वह पुत्र वास्तव में श्रेष्ठ माना जाता है जो अपने माता पिता के प्रति एक भी कटु शब्द कभी नहीं निकालता है। माता पिता के दर्शन कर हमें चाहिए कि हम उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम करें, उनके आने पर हम खड़े हो जाएं। जब तक उसे बैठने को न कहें तब तक नहीं बैठें। जो गृहस्थ अपने माता पिता, बच्चा, स्त्री, बच्ची, अतिथि को बिना भोजन कराए स्वयं कर लेता है, वह पाप का भागी कहलाता है। पिता माता द्वारा ही यह शरीर हमारा उत्पन्न हुआ मित्रों। ईश्वर ने हमें जीवन दिया है, पर पैदा शरीर यह हमारे माता पिता ने दिया है। अतएव उन माता पिताओं को हमें प्रसन्न करने के लिए
हमें हजार हजार कष्ट भी अगर सहना चाहिए तो हमें अवश्य सहना चाहिए। और अब मैं अंत में बात करने जा रहा हूं मित्रों कि हर गृहस्थ का अपनी स्त्री के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है आप पूरा ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे, सहमत होंगे और उसके आगे की प्रक्रिया क्या होता है उसे आप अपनाएंगे। गृहस्थ को अपनी स्त्री को कभी घुड़कना नहीं चाहिए मित्रों, और उसका मातृवत पालन करना चाहिए। यदि उसकी स्त्री साध्वी और प्रतिव्रता है तो वो कष्ट में भी उसका त्याग न करे। जो मनुष्य अपने स्त्री के अतिरिक्त किसी दूसरी स्त्री को कुलसित मन से चिंतन करता है वह घोर नरक में जाता है। पर स्त्री का मनन करना, चिंतन करना भी पाप माना जाता है मित्रों। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि वह पर स्त्री के साथ निर्जन में शयन या वास ना करे, स्त्रियों के सम्मुख अनुचित वाक्य ना कहे और न मैंने यह किया वह किया, डींगे हाँकना आदि कहकर अपने मुख से अपनी बड़ाई ही करे। अपनी स्त्री को धन, वस्त्र, प्रेम, श्रद्धा एवं अमृत तुल्य वाक्य द्वारा हमेशा प्रसन्न रखने का प्रयास करना चाहिए और उसे किसी प्रकार क्षुब्ध नहीं करना चाहिए। जो पुरुष अपने पतिव्रता स्त्री का प्रेम भाजन बनने में सफल होता है उसे समझें कि उसने अपने स्वधर्म के आचरण में सफलता मिली है। ऐसा ही व्यक्ति ईश्वर का, श्री कृष्ण का प्रिय होता है। मित्रों, मुझे पूरी उम्मीद है इस कृष्ण जन्माष्टमी को आप एक विशेष अवसर मानेंगे और इन कर्तव्यों पर जरूर विचार करेंगे। और फाइनल कॉल तो आपका है, क्योंकि जिम्मेदारी आपकी है, जीवन आपकी है और प्रस्तुति हमारी है। आप लिविंग हैप्पीली के साथ निरंतर बने रहते हैं। मेरे ओर से कथावाचक नरेंद्र कुमार की ओर से सप्रेम सहृदय धन्यवाद।